हर हर महादेव। दोस्तों, दिन गुरुवार, सावन महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो कि आज है, इसे गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत की कथा आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। इसे सुनने से आपके समस्त प्रकार के जीवन में जो भी परेशानी है वह दूर हो जाती है। तो जैसा कि प्रदोष व्रत में महादेव को रिझाने मनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है, यह पूजा प्रदोष काल के समय में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुबह के समय में आप सामान्य सी पूजा कर सकते हैं। शाम के समय में प्रदोष काल के समय में, जैसा कि प्रदोष काल का समय आप नोट कर लीजिए, 6:19 से लेकर के 7:39 तक यह रहेगा। तो इस समय आप सभी को महादेव के सरल से मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आप सभी को महादेव की विशेष पूजा इसमें करनी है, कथा सुननी है। और साथ ही साथ जैसा कि महादेव का आप सभी को घी का अखंड दीपक आज अवश्य से ही लगाना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे देवताओं ने दैत्य सेना को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। दैत्यों की हार देखकर वृत्रासुर को अत्यंत ही क्रोध आया और वह स्वयं युद्ध करने के लिए चला गया। आसुरी माया से वह बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो गए और अपने गुरु बृहस्पति की शरण में सभी चले गए। गुरु बृहस्पति देव बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वृत्रासुर कौन है। इसके बारे में आप ध्यान से सुनो। यह एक बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसने गंधमादन पर्वत पर कठिन तपस्या कर महादेव को प्रसन्न कर लिया था। वह पहले चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक दिन वह अपने विमान में कैलाश पर्वत पर शिव शंकर भगवान से मिलने गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उसने उपहास उड़ाते हुए बोला कि हे प्रभु, हम मोह माया में फंसे होने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा नजारा पहले नहीं देखा गया कि स्त्री आलिंग बंद से सभा में बैठी हो। इस तरह से तभी चित्ररथ के मुंह से ऐसी वाणी सुनकर भगवान शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है और फिर भी तुम मेरा किसी साधारण जन की भांति उपहास उड़ा रहे हो। लेकिन माता पार्वती को चित्ररथ की ये बात अच्छी नहीं लगी, जिस पर उन्हें अत्यंत क्रोध आया और माता बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महादेव के साथ साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुम्हें एक ऐसी शिक्षा दूंगी कि तुम आगे से किसी भी संत का उपहास उड़ाने का दुस्साहस नहीं करोगे। अब तू दैत्य का रूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। माता पार्वती के अभिशाप से राजा से राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भगवान का बड़ा ही भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, अगर तुम इसे पराजित करना चाहते हो तो बृहस्पति प्रदोष व्रत तुम्हें करना है। इससे शंकर भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा से इस व्रत को किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से ही इंद्र से वृत्रासुर का विजय हासिल किया और जिससे देवलोक में एक बार फिर से शांति छा गई। तो इस तरह से महादेव का पूजन करने से और प्रदोष व्रत धारण करने से समस्त जीवन की जितनी भी हारी बीमारी परेशानियां हैं वह दूर होती हैं। तो आप सभी भी इस दिन व्रत ना भी कर सकें तो आप सभी शुद्ध सात्विक भोजन लेकर के महादेव का पूजन अवश्य से ही करिए। साथ ही साथ आप सभी को इस दिन जैसा कि कांवड़ जल का भाव करते हुए सुंदर से महादेव का आप सभी को जलाभिषेक करना चाहिए। 2 लोटे हाथ में पकड़ के आप सभी को जलाभिषेक अवश्य से ही करना चाहिए। निरंतर मन में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आप सभी को महादेव का शाम के समय में अवश्य से ही प्रदोष काल में पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ गुरुवार का दिन है। जैसा कि गुरु ग्रह को मजबूत
मजबूत करने के लिए आप सभी को गौ माता को रोटी में जैसा कि चने और गुड़ इत्यादि अवश्य से ही खिलाने चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह मजबूत होता है कुंडली में तो घर में जैसा कि बच्चों का भविष्य, करियर और साथ ही साथ कभी भी घर में दुख दरिद्रता नहीं आती है। इस तरह से आप भी इन नियमों से व्रत करिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।